तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज तो बहुत क्रूशियल डे है भाई, 1 लाइक सितंबर है, ठीक है। और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि मैम आप फालतू की बात बोले और हम सुने। तो जल्दी से हम देखते हैं कि डिफेंस में देखो दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है एक्सरसाइज से और एक आपसे कोई मिसाइल किसी भी तरह का टैंक पक्का पूछ लेते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या आ सकता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है तो इसको देख जरूर लेना, ठीक है, वरना बाद में रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता। अब चलो फास्ट एज वी कैन हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो सुनना, ये नहीं कि कंटेंट ज्यादा लग रहा है तो हटा दिया। पहले देखो कि कितना बता रही हूँ, बस उतना पढ़ो। इसमें आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना है कि डील कितने की हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितने की डील की है? 32,000 करोड़ की डील की है। नेक्स्ट, AWS क्या होता है? आकाश वेपन सिस्टम है, सिर्फ मोटा मोटा पढ़ो। उसके बाद है कैसा? ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि काम क्या करता है? मल्टीपल टारगेट्स को इन्वॉल्व रखता है, एक साथ कई टारगेट्स को इन्वॉल्व रख सकता है। उसके बाद क्या बोला है? 360 डिग्री एंगेजमेंट कैपेबिलिटी है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा अगर उनको बनाना होगा मिसाइल से रिलेटेड। दूसरा देखिए, WLR क्या है? वेपन लोकेटिंग रडार है, जिसको स्वाति प्लेन्स में भी यूज होता है, तो स्वाति बोलते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, काम क्या करेगा? गन्स को, मोटार्स को, रॉकेट्स को फायरिंग के लिए लोकेट करेगा। तीसरी चीज आपको क्या पढ़नी है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के बारे में, कि करते क्या है। तो कुछ नहीं, एंटी पायरेसी और ट्रैफिकिंग के लिए यूज होंगे, एंटी कॉम्बैट कैपेबिलिटी है। बात खत्म हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब कहेंगे लाइनेक्स U2 सिस्टम क्या है? ये फायर कंट्रोल सिस्टम है और क्या करता है? एक्यूरेटली टारगेट करता है और कई सारी चीजों को इंगेज करके दोनों तरह के एयर और सरफेस टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, ठीक। अब बोला है नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज जो हैं और लॉन्ग रेंज की, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है। तो ये ऑप्शंस में आपको देखने को इस तरह से कुछ मिलेगा कि वो 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम होती है, जिसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर होता है और एक लिक्विड रैमजेट होता है सेकंड स्टेज के लिए। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि ओरिजिनली ब्रह्मोस जो है वो 290 किलोमीटर पे नोट कर दी गई थी, लेकिन फॉलोइंग इंडियाज एंट्री इनटू मिसाइल, MTCR की फुल फॉर्म देख लो, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और उसके बाद एक्सटेंड रेंज हो गई 600 किलोमीटर तक, ठीक। अब इसको जल्दी से हम क्या करेंगे स्क्रीनशॉट। और जैसे स्क्रीनशॉट करेंगे हम तुरंत दूसरे सेक्शन में आएंगे, जिसका है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल। अब देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो। देखो देखना क्या क्या है। पहली बात ये कि 10th एडिशन आया है, किसने पब्लिश किया है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने। और रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है IEP, यानी सिडनी का एक इंस्टीट्यूट है फॉर इकोनॉमी एंड पीस, वो रिलीज करता है। और ये कवर क्या करता है कि ग्लोबल ट्रेंड में या पैटर्न में क्या चल रहा है टेररिज्म का। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अफगानिस्तान जो है मोस्ट इम्पैक्टेड रहा है टेररिज्म से। आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड कौन था, और 4 साल से इम्पैक्टेड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके बाद क्या है? बुर्किनो फासो और सोमालिया। तो पहला अफगानिस्तान, सेकंड इज बुर्किनो फासो, तीसरा सोमालिया, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, इसको अगर सेव कर ले। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। इसके अलावा हमसे बोला जा रहा है कि 13th, ठीक है, 13th रैंक पे कौन है? 13th रैंक पे इंडिया है। इंडिया किस पे है? 13th पे है, जबकि पाकिस्तान 6th रैंक पे है। दोनों देख लेना। उसके बाद सबसे बेकार यानी सबसे ज्यादा डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स कौन से हैं? ये ग्रुप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो ये इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हार्डली आज पूछा जाए आपसे, ठीक। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हेल्प कर रहा है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था? ये इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट था, बस, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है ए वायु लिंक, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वायु लिंक क्या है, तो ये भी देख लो क्या है, ठीक। इंडियन एयरफोर्स जो है वो क्या कर रही है? इंडक्ट कर रही है आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेंडली फोर्सेस को, ठीक। तो वो इस तरह का वायु लिंक नाम दिया हुआ, मैंने पहले भी समझाया था, कई सारी फोर्सेस एक साथ मिलकर काम करेंगी, यानी वायु के रूप में सब लिंक्ड है, यानी एयरफोर्स से लिंक्ड है। एक डाटा लिंकिंग सिस्टम है, डाटा को लिंक कर रहा है, जिसमें सारी चीजों को, कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट चीजों को इन्वॉल्व किया गया है। क्या करेगा? बैटलफील्ड की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा और आर्म्ड पायलट्स जो हैं उनको एक्यूरेट वेदर डाटा दे पाएगा। बस इतना पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। आपसे ये पूछ सकते हैं कि वायु लिंक है क्या, तो आप डायरेक्ट जान सकते हो इफेक्टिव डाटा सिस्टम है। उसके बाद क्या है? इंटीग्रेट करता है इनपुट्स जो कि कई सारी बैटलफील्ड से मिल रहे हैं और सिचुएशन अवेयरनेस को बढ़ाएगा। अगेन सिंपल सी बात है, इसमें कुछ इतना सोचना ही नहीं है, एक बार मेरे से सुन लोगे और दूसरा अपने आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट करके रिवाइज कर लिया तो हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा खेत नहीं है जिसको आपको उपज करनी है। पाम 400 के आपसे पूछ सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कैसे है। जैसे ही हम इसमें स्टार लगाएंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ना है कि पाम 400 क्या है, आपसे पूछेगा पाम 400 क्या है, तो पाम 400 क्या है? प्रिसिशन अटैक लॉइटरिंग एमिनिशन,
ठीक है, इंडियन आर्मी कंडक्ट करने जा रही है ड्रोन टेस्ट, कहाँ करने जा रही है, पोखरण में। तो आपसे पूछते हैं कहाँ किया गया है, पोखरण में किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा, कैसे होता है, आरपीवी है। आरपीवी मतलब क्या होता है, रिमोटली पायलटेड व्हीकल, यानी रिपोर्ट से पायलटेड करके उस व्हीकल को चलाया जाता है। ज्वाइंट वेंचर किसके बीच में है, इजराइल के और हैदराबाद के आदित्य प्रिसिटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच में है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ गया, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट लेकिन पूछ सकते हैं। उसके अलावा क्या बोला गया, हाई प्रिसिजन लॉइटरिंग सिस्टम जो है वो कैनिस्टर से लॉन्च किया जाता है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। स्पीड 50 से 140 नॉट्स तक रहती है। हाइट उसकी 3000 से 4000 फीट अबव द ग्राउंड रहेगी। बेसिक है, इतना फैक्चुअल पूछेंगे नहीं, लेकिन एक बार देख लो। क्या करती है, टारगेट्स को उठाती है और उसके बाद उसको फायर करती है किसी भी प्रोजेक्टाइल से, टॉप से, और आर्मर प्रोटेक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि पूछा जा सकता है। अब आते हैं, क्लीन करते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्योर शॉट विल बी आस्क्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल 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 ट्रिपल जितने स्टार लगा सको लगा दो, पक्का पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वेरी भी नहीं बोलूंगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। ठीक है, अब इसको देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है। सिंपली क्या कह रहा है, यूएस ने क्लेम किया है कि रशिया ने अपने जो जेट्स हैं वो MQ-9 रीपर ड्रोन के थ्रू ब्लैक सी में उतारे हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक सी किसको किसको सराउंड करता है, किन कंट्रीज को, और एक आएगा MQ-9 रीपर ड्रोन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, उसके बाद किसने बनाया इसको, GASI ने। अगेन इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, GASI क्या है, जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। फिर है क्या, एक टर्बो पावर्ड मल्टी मिशन रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, पक्का पूछेंगे इससे क्वेश्चन। अगर मिस कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन 100% आने की चांसेस में है। ठीक, इसको प्रीडेटर बी भी बोलते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीडेटर बी भी बोला जाता है, और उसके बाद वो इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलांस के लिए, अटैक मिशन में यूज होता है। फिर आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, कि 50,000 फीट तक जा सकता है, 27 घंटे से ज्यादा तक, और स्पीड होती है 240 नॉट्स की, और 1746 kg ऑफ पेलोड्स कैरी कर सकता है। देख लो कितनी प्यारी पिक्चर है, एक बार कंटेंट को रिमैच करो, 100% आएगा, मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे, ट्रेंड्स देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर हो रहा है उस क्वेश्चन को देख लिया करो बेटा। ठीक, सिप्री, सिप्री कौन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने अपनी एक ट्रेंड जारी किया है, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट जारी की है, और उसमें उसने क्या बोला है कि ये स्वीडन बेस्ड इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, जो डेडिकेटेड है किस चीज के लिए, रिसर्च करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट। आपसे सिंपली पूछेगा सिप्री है क्या, या इसने किस तरह की रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, बोल क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट 5 जो सबसे बड़े, सेकंड क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। 5 सबसे बड़े कंट्रीज कौन से हैं जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर करते हैं। चाइना करता है, रशिया करता है, इंडिया करता है, और सऊदी अरेबिया। तो इसका पासवर्ड कुछ ऐसे बना दो, क्रिस। ठीक है, तो क्रिस में चाइना, रशिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया। ये आपसे पूछ सकते हैं कि टॉप 4 में कौन से कंट्री हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर 63% ऑफ वर्ल्ड में मिलिट्री एक्सपेंडिचर यही करते हैं। उसके बाद 4th लार्जेस्ट स्पेंडर कौन है, इंडिया। ठीक, आपको समझ में आया 2022 में। तो ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना बढ़ा, तो ये सब इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन में मेजर ड्रिवन ग्रोथ हुई थी स्पेंडिंग में 2022 में। उसके बाद क्या पूछा गया है, सिंपल इंडियन एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल पे 23% ऑफ टोटल, मतलब 23% टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, पूरे टोटल जितना पैसा आता है। तो मेनली आपका ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पढ़ लेना, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे ही आते हैं, हमसे बोला जा रहा है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना मत सोचो। उसके अलावा क्या देखना है कि मेजर प्लेटफॉर्म, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, IDEX क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जो कि मेक इन इंडिया नोटिफाई करता है। 3 ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, OGL के बारे में पूछ सकते हैं क्या है, और इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मेजर प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं। ये आपसे पूछेगा, ये इतना ज्यादा, बाकी चीजें नहीं पूछेगा। ठीक है, और जो जो चीजें मेनली होती हैं इन सबको देख लेना कि क्या है, सरफेस टू एयर है, टू एयर है, ये है क्या चीज है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। ये हो गया था, हाँ। देखो क्या कह रहा है, अब आपसे पूछेगा CCOSW क्या है, तो जल्दी से देख लो क्या है, कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स। ठीक है, डेफिनेशन नहीं तो एब्रीविएशंस भी पूछ सकते हैं।
फिर उसमें क्या है कि आर्मी ने रेस किया है ताकि हैंडल कर सके साइबर स्पेस चैलेंजेस को, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अपने फॉर्मेशन को असिस्ट करेगी ताकि किसी भी तरह की साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस आउट कर सके, ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि नेटवर्क्स को सेफगार्ड करती है और इंक्रीज करती है कि प्रिपेयर्ड है कंट्री की नहीं, ठीक, और नॉमिनेट कर रही है लीड डायरेक्टरेट्स को, ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट बेड फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक रीड मारना है बस, ज्यादा सोचना नहीं है, कर ले जाओगे क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बात आती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि क्या मेरे लायक कुछ कंटेंट है। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, खाली आपको ये देखना है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री डोमेन में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक, बस। अब इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक, जितना इंपॉर्टेंट था बता दिया। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें आपसे सिंपली कह रहा है कि चैलेंजेस क्या क्या फेस होते हैं, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, खाली ये देखो इनिशिएटिव्स क्या क्या है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई गई है, फ्रेमवर्क साइबर सिक्योरिटी के लिए लाया गया है। सर्ट इनका मतलब क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा NCIPEC, तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। उसके बाद जितना बता रही हूँ खाली उतना रखो। पहला एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस ने और 10 नेशन से मिलकर पहला एंटीस्पेयर सिग्निफिकेंट एंटीस्पेयर डिक्लेरेशन किया है, और इन्होंने कहा है कि थ्रेट जो भी पोस्ट हो रहे हैं मिसयूज से कमर्शियल स्पाईवेयर्स के, ठीक। अब उसके बाद क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि किसने किया है, यूएस ने किया है, और फर्स्ट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन किया 10 कंट्रीज के साथ मिलके। और उसके बाद स्पाईवेयर होता क्या है ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। स्पाईवेयर है क्या, एक टाइप की मैलिशियस एक्टिविटी है जिसमें सॉफ्टवेयर जो होगा कंप्यूटिंग डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा और उससे सारी इंफॉर्मेशन को फेच कर लेगा ना, स्टील कर लेगा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जल्दी जल्दी देखते चलो। रैंसम रिपोर्ट आई है, अब रैंसमवेयर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है 2022, क्या कह रही है, सर टीम क्या होता है, ये मैंने अभी डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, की लाइट क्या है कि इंसिडेंट जो है बढ़ गए हैं 2022 में 2021 की कंपैरिजन। इसके अलावा इसमें से कुछ भी ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, खाली ये देख लो कि लॉक बिट जो है एक तरह का सबसे प्रिवलेंट वेरिएंट है जो इंडिया में पाया जाए। उसके बाद मैकऑप पाया गया, ये पूछ सकते हैं कि ये एक तरह के क्या है, तो ये एक तरह के रैंसमवेयर है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक। इसको और इसको, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नया जो है वो क्या पाया गया, नए वेरिएंट्स हैं वाइस सोसाइटी और ब्लू स्काई, तो आपसे ये पूछेंगे कि ये सब क्या है या क्या कहाँ पाए गए हैं। फिर आया IT और IT एनेबल सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा इंपैक्टेड सेक्टर है, जिसमें फाइनेंस, और ये नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये सब चीजें जो है मेनली बस एक हाईलाइट देखो कि क्या क्या पूछा जा सकता है, इतना ज्यादा सोचना नहीं है कि बैठ के पूरा कंटेंट पढ़ रहे हो, 15 मिनट दोगे पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, सेंटर ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसमें से बस बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, ये मैं कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लॉन्च किया गया था ताकि बैलेंस रखा जा सके नार्कोटिक समझते हो ना, ड्रग्स वगैरह की, ठीक। तो CBN पूछ सकते हैं क्या है, और क्या करें, ट्रांसपेरेंसी को करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री में, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, NDPS एक्ट क्या होता है और इसको कमिश्नर कौन कंपोज ऑफ होता है, कितने लोग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये चीज खबर जाती है, किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो CBN ये पूछ सकते हैं कि किसके अंदर आता है, तो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक। अब आगे देखते हैं जल्दी से, प्रलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे, वेरी, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रलय जो है वो क्या है, इंडियन आर्म फोर्स ने प्लान किया था कि वो 250 ज्यादा यूनिट जो है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की लाएगी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो है क्या, ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, सरफेस से सरफेस पे जाएगी, और डेवलप किसने की है, DRDO ने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या है, रेंज कितना है, 150 से 500 किलोमीटर का, और इसके ऊपर सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर लगी हुई है। फिर ये कैसा है, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट के अंदर आता है, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा, 100% चांसेस है, 100% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, ये देख लो, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि म्यांमार मिलिट्री जो है वो इस तरह के बॉम्ब यूज करी, तो आपसे पूछ सकते हैं थर्मोबैरिक बॉम्ब क्या होते हैं, तो आपको सिंपल याद रखना है कि वैक्यूम या एरोसॉल बॉम्ब्स होते हैं जिसमें फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव्स होता है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज क्या है कि इसमें फ्यूल कंटेनर होगा, 2 अलग अलग एक्सप्लोसिव चार्जेस होंगे। नेक्स्ट चीज क्या कह रही है कि जब पहला एक्सप्लोसिव चार्ज को हिट करता है तो वो बहुत ज्यादा फ्यूल मिक्सचर को क्लाउड की फॉर्म में स्कैटर कर देगा, और सेकंड चार्ज जो होता है वो डेटोनेट कर देता है क्लाउड को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फायर बॉल आ जाती है। और फाइनली ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आप ये देख लो कि ये है क्या, बस मोटा मोटा, इतना डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन सिंपल क्या कह रहा है, ये देखिए,
इसको आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपसे पक्का पूछे जा सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देख लो। ठीक है, खारोशाम बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये क्या है, ईरान ने लॉन्च की थी, 4th जनरेशन की पहली है। ठीक है, 4th जनरेशन ऑफ लिक्विड फुलफिल खोरोशम खोरम शहर बैलिस्टिक मिसाइल नेम खीबर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये खीबर क्या है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि किसके बाद इरानियन सिटी है उसके नाम पे की गई है, और इसमें हैवी फाइटिंग हो के टाइम पे यूज किया गया था ईरान इराक वॉर में 1980s में। दूसरी बात क्या है कि फोर्ट्रेस ने काउंकर किया था मुस्लिम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खीबर खाली ये देख लो कि है क्या। उसके अलावा इसका काम क्या है, 2000 किलोमीटर रेंज है, ये चीज है, नॉर्मल है, इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन देखने में कुछ नहीं जा रहा है। मॉडल की गई है किसके बेसिस पे, मुसडान बैलिस्टिक मिसाइल्स के बेसिस पे की गई है, और प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज करती है वॉरहेड ऑन द टारगेट। मोटा मोटा देखना है, बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि कंटेंट बहुत है कैसे पढ़ेंगे, बस ये सोचो कि मुझे कंटेंट मिल गया है और मुझे खाली उसके मेन हाईलाइट्स देखने हैं बस, और उसको देखने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। देन आपसे कह रहे हैं ईरान ने इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, इंडियन तरनी। अब ये देखो आईएनएस के बारे में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक नेवी एक आर्मी और एक एयरफोर्स से कोशिश उनकी रहती है कि एक एक कवर कर ले। ठीक, INSV तरनी जो है वो वापस आई है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वापस आई है इंडिया में किससे, ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज को साथ। ठीक, तो वो था गोवा से गया था रियो डी जेनेरियो में, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके थ्रू, केप टाउन के थ्रू वो वापस आया है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि वो पार्ट किसका है, कि जब हम नेवी की तरफ नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो विमेंस ने कम नेविगेट किया ग्लोब को अकेले, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 100% पूछ सकते हैं। उसके बाद ये नोन किस लिए, 2017 के एक्सपेडिशन में नविका सागर में भी परिक्रमा में इसने फर्स्ट एवर इंडियन सर्कमनेविगेशन की थी ग्लोब में, जिसमें पूरी विमेन क्रू गई थी, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 100% चांसेस है कि आपसे पूछा जाए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सिप्री ईयरबुक, मैं पहले करंट अफेयर में कवर करा चुकी हूँ। सिप्री क्या है, मैंने अभी बताया था कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि क्या करता है, एक असेसमेंट करता है स्टेट आर्मेंट, डिसआर्मेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का। इसमें क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, यूएसए का लार्जेस्ट नंबर डिप्लॉयमेंट इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रही हूँ। ठीक, अब इसमें पहले नंबर पे यूएस है। रशिया की हाईएस्ट इन्वेंट्री की बात करेंगे तो रशिया ने सबसे ज्यादा बनाए, रशिया ने सबसे ज्यादा इन्वेंट किए हैं। ठीक, यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, और सीक्वेंस देखें तो ये जाएगी, यानी अगर हम इसकी कोडिंग बनाए तो ICPNI। ठीक, ये कोडिंग है कि इनकी कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं है, मतलब कहीं भी इन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड लगा नहीं रखे हैं। किसने, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल का। ठीक, इंडिया के पास कितने हैं न्यूक्लियर वॉरहेड, इंडिया के पास टोटल कितने हैं, 164 न्यूक्लियर हेड्स हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड जो हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए और रशिया जो है वो डिसमेंटल कर रहे हैं अपने पुराने वॉरहेड्स को। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं चाइना मॉडर्नाइज करा तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखते जाओ कि क्या पूछ सकते हैं। हाईली इनरिच्ड यूरेनियम इज HEU। देन इट इज सेइंग सिप्री क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स इस बारे में, सिप्री पक्का पूछेंगे, सिप्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिप्री के बारे में पक्का पढ़ लेंगे, या इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स दो आई हैं, एक क्वेश्चन तो बनता है। फिर आ जाते हैं अगेन, देखो मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि है, हवा में बातें नहीं करनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्नि प्राइम और अग्नि P क्या है, नए जनरेशन के बैलिस्टिक मिसाइल हैं अग्नि प्राइम, जो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की गई थी DRDO के द्वारा। फिर क्या कह रहा है, 2 स्टेज का कैनिस्टर है, सॉलिड प्रोपेलेंट है, बैलिस्टिक मिसाइल है, डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है। इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। CDS 2 NDA 2 एक कैरेक्टरिस्टिक वाला दे देंगे, कोई मिसाइल पकड़ा देंगे और पूछेंगे, बोलेंगे इसके बारे में बताओ। रेंज कितनी है, 1000 से 2000 के बीच में जाएगी, और बाकी अग्नि सीरीज से बहुत ज्यादा हल्का है, तो ये इसको सबसे ज्यादा अलग बनाता है। नेक्स्ट, अग्नि मिसाइल क्या है, बैकबोन है इंडियन न्यूक्लियर डिटरेंस की। तो सबसे पहले अग्नि 1 to 5 सरफेस की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक हैं और सरफेस टू सरफेस हैं, जो कि DRDO ने ही डेवलप किए दोबारा। उसके बाद ट्रेन की लॉन्च ऑफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 वो जो थी वो कैरी की गई थी फोर्स कमांड के द्वारा APG कलाम आइलैंड ओडिशा से, तो अग्नि 1 की बात कर रही है। ठीक, और ये हमारे पास अग्नि P दिया हुआ है, तो दोनों को बहुत फोकस्ड होकर अच्छे से पढ़ लो, अग्नि से पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी बता दिया, स्टार भी लगा दिया, अब अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट सेक्शन आता है इंपॉर्टेंट MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 100% पूछने के चांसेस हैं। इंडियन नेवी ने अचीव किया है MH-60 रोमियो जो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, वो लैंड किया है। देखो जब कोई इंडिजिनस हो जाए, इंडिया का आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। INS विक्रांत इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इंडिया के एयरक्राफ्ट पे कहीं ना कहीं कैरियर पे
लैंड कराया गया है क्या ये 60 MH60 रोमियो? इसमें लॉकहेड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन ने मतलब मैन्युफैक्चर किया है, सारे वेदर्स में काम कर सकता है और स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स और सेंसर्स उसके पास हैं जिसमें मल्टीपल मिशन को टारगेट करेगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मैंने पहले भी कवर कराया था, इसका काम क्या क्या है वो देख लो, ठीक है। ये इतना नहीं पूछेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पे, वरुणास्त्र। वरुणास्त्र भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको भी ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, मैंने पहले ही कवर कराया, बस वन शॉट दिया है इसको, ठीक है। वरुणास्त्र जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था लाइव वॉरहेड से अंडर सी टारगेट में बाय इंडियन नेवी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको रिलीज किया था। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पहली बात तो खुद बनाया गया है और डेवलप किया शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पेडो में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब कोई चीज इंडिजिनस आ जाए समझो वो इंपॉर्टेंट है। डिजाइन किसने किया था? विजाग बेस्ड नेवल साइंस एंड टेक लेबोरेटरी ने किया था। डीआरडीओ के अंदर मैन्युफैक्चर किसने किया था? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, कवर हो गया। कितनी मैक्सिमम स्पीड है? 40 नॉट्स की है और ऑपरेटिंग सिस्टम 600 का है। अब ये अगेन दोबारा आपने कवर कर लिया, क्वेश्चन खत्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? तपस। देखो तपस, वरुणा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत प्रिवलेंट होते हैं, इसको बिना सोचे समझे लगा लिया करो, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है तपस अनमैन्ड है क्या? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूएवी है एक तरह से। और तपस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक। इसमें छोड़ना ही नहीं है। क्या है इसकी कंट्रोलिंग कैपेबिलिटीज? मतलब इंडियन नेवी किसने लॉन्च किया? इंडियन नेवी और डीआरडीओ। डायरेक्ट आपका पहला क्वेश्चन यही बनेगा, किसने मिलकर लॉन्च किया है? इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने टेस्ट किया है डिस्टेंस ग्राउंड स्टेशन से, और किस पे? आईएनएस सुभद्रा पे। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद किसने? तपस 201 डेवलप हुआ है, जो कि मीडियम और एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। मेल भी आ गया, तपस भी आ गया, यूएवी भी आ गया, तीनों इंपॉर्टेंट है तो तीनों को देख लेना। डिजाइन और डेवलप किसने किया है? बैंगलोर बेस्ड एक एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट ने। ये इतना नहीं पूछेंगे, जो इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार लगा दिया है, ठीक। उसके बाद कैरी कर सकता है अलग अलग तरह के पेलोड, जैसे मीडियम रेंज का भी कर लेगा, लॉन्ग रेंज का भी कर लेगा, सिंथेटिक अपर्चर भी कर लेगा। उसके अलावा डे एंड नाइट दोनों में अपने मिशन को टारगेट, जो हाईलाइटेड है क्वेश्चन उसमें से 100% आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एंड्योर कर सकता है 18 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट और एल्टीट्यूड पे 28,000 फीट के ऊपर तक, और पेलोड 350 kg तक के ले जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको जैसे ही हम सेव करेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। देखो ये मत सोचो कितनी स्लाइड है, ये सोचो कि अगर एक आध क्वेश्चन फंस गया ना तो आधे से ज्यादा काम आपका वहीं खत्म हो जाता है। अब देखते हैं ये BEOSP क्या है। ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग है। इसमें क्या कह रहा है कि इसको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, या P300 टेस्ट पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। इसमें मेनली क्या कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल मेथड है इंटेरोगेशन करने का। पहले कौन सा फेमस था? पहले आप सबको पता है कि पहले हम वो फेमस वे में करते हैं जिसमें ट्रूथ डेयर करके और वो सुई जो है नीडल मूव करती थी। ये क्या कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन कर रहा है जो इंसान के ब्रेन में छुपी हुई है, उसके ब्रेन के रिस्पॉन्सेज को देख के। तो कितना अच्छा है सिक्योरिटी के बेसिस पे। अब ये टेस्ट और ये टेस्ट कैसे हैं? सेम है, ठीक है। कैरिड आउट होता है एक प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि स्टडी करता है इलेक्ट्रिक बिहेवियर की ह्यूमन ब्रेन के। अब ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, और यहाँ मैंने लगा दिया इंपॉर्टेंट और मैंने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, तब मेरे बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, तभी मैम ने ऐसे किया है, ठीक। अब इसमें आपसे सिंपली यही बोला है कि कैसा है, पॉलीग्राफ टेस्ट है और उसके अलावा इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ध्यान में लिए जाते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह काउंट करता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है? किसी भी क्राइम में अगर देखना है कि मेडिकल डायग्नोस करना है किसी प्रॉब्लम से, तब यूज होता है। काउंटर टेररिज्म में यूज होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ कर्नाटका ने इसको यूज किया था, ठीक है। और ये बोला था कि फोर्स नहीं किया जा सकता। अब ये भी है सेल्विस वर्सेस। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं आएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट खाली इतना सेक्शन था, ठीक है। इससे ज्यादा मत सोचो, फालतू अननेसेसरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत हायर लेवल पे हो जाता है। मैंने मोस्टली और सारी चीजें कवर कर ली है, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको क्विक रिवीजन कर लेना, 2-3 बार रीड कर लेना, एक क्वेश्चन कर लोगे, अपना हिम्मत मत हारना। टिल दैट टाइम जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और ये पूरा कंटेंट नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स में भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, टाटा बाय बाय, और अब लग जाओ तैयारी में। तो जय हिंद, जय भारत।